फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिसर्च कैसे करनी है। तो व्हेनेवर यू गेट अ मूड प्रोपोजिशन, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको यू हैव टू रीड द फैक्ट्स थॉरोली। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आप एक बार पढ़ के फैक्ट समझ नहीं आते, यू कैन रीड इट 2 times 3 times 4 times एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, एंड उनको रट लो अच्छे से, बिकॉज फैक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होने चाहिए स्पेशली फॉर रिसर्चर। मतलब फैक्ट्स को एकदम रट लो। उसके बाद आप ट्राई टू फाइंड लूप होल्स फ्रॉम दोज फैक्ट्स। आपको लूप होल्स ढूंढने हैं कि कहाँ से, मतलब आपको मतलब फैक्ट्स एक साइड से नहीं दोनों साइड से प्रिपेयर करने हैं, राइट। तो आपको उनमें से लूप होल्स ढूंढने पड़ेंगे, राइट। तो उसमें से लूप होल्स ढूंढ के आपको ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करो, क्योंकि जज क्वेश्चंस ही पूछेगा। तो आप जज के पर्सपेक्टिव से फैक्ट्स रीड करो और उसमें से जितने हो सके उन क्वेश्चंस को फ्रेम करो और ट्राई टू आंसर देम, ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस, एंड दैट्स वेयर योर रिसर्च बेसिकली स्टार्ट्स। Try to frame questions and then try to find their answers. Okay, so this is basically what research is. उसके बाद आप research questions frame करिए, उसके बाद आप उनको divide कर सकते हो कि किस टीम मेंबर ने कितने questions के साथ डील करना है और कौन कौन से question आपने research करना है। Okay, so research के लिए you have many resources, पूरा इंटरनेट है, एंड ऑल्सो जब कॉलेजेस स्टार्ट होंगे तो लाइब्रेरीज हैं, you can go for commentaries, you can go for anything, मतलब बहुत बुक्स हैं, बहुत कुछ है, राइट। एंड या दैट्स इट। एंड इसके बाद मी एंड माय टीममेट परमिंदर, वी विल गिव यू अ डेमो ऑफ कि मतलब कैसे करते कैसे हैं केस प्रेजेंट इन अ मूड कोर्ट। ओके, सो परमिंदर प्लीज कैन यू। Yeah, good morning to everyone. So I would like to add some more points what Komal has told you. So you all should always mention citation of case law whenever you refer any case. You have to mention citation, because if you will not mention the citation, तो उस केस का आपके रेफर किए हुए का कोई मतलब नहीं है। कभी भी जज आपको पूछ सकता है कि इसकी साइटेशन क्या है, तो आपको साइटेशन मेमोरियल में लिखनी ही है कि ये केस हमने कौन से ईयर से या कौन सी बुक से उठाया है। ओके, सो जो भी हमारे फैक्ट्स में, सेकंड पॉइंट है, जो भी हमारे फैक्ट्स में डेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको उन डेट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, देखना है कि कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ था। और थर्ड पॉइंट है कि यू शुड ट्राई टू रीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्पोंडेंट एंड पिटिशनर। सी, जब भी आप कोई रिसर्च करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पिटिशनर की साइड से हो तो आप डिफेंडेंट की साइड से क्या क्वेश्चंस बनते हैं या डिफेंडेंट क्या बोल सकता है वो आप नहीं अच्छे से पढ़ोगे। आपको पिटिशनर और डिफेंडेंट, आपको दोनों के बारे में पढ़ना होगा कि अगर हम ये बोलेंगे तो डिफेंडेंट क्या बोल सकता है। अगर आप डिफेंडेंट हो तो अगर मैं डिफेंडेंट बन के ये बोल रहा हूँ तो पिटिशनर क्या बोलेगा, ठीक है। और उसके बाद है कि once the petitioner has presented their case, that doesn't mean that your job is over. See, if you are petitioner, okay, तो डिफेंडेंट जो है वो क्या बोल सकता है या फिर वो क्या नहीं बोल रहा है उसको बहुत अच्छे से आपको सुनना है। जो उसने पॉइंट स्किप किया है, अगर उसने फैक्ट्स गलत बोले हैं या फिर उसने कोई लॉ ही गलत लगाया है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से सुनना है कि वो क्या बोल रहा है। ये नहीं है कि अगर आप पिटिशनर हो, आपने बोल दिया और आप बहुत अच्छे से आराम से बैठ गए। नो, यू हैव टू वेरी केयरफुली लिसन योर डिफेंडेंट साइड कि वो क्या बोल रहा है, और उसके जो भी लूप होल्स हैं, जो भी उसने छोड़ा है, वो आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा कि इसने क्या छोड़ा है इसके बीच में। और उसके बाद है कि आपको रिबटल की बारी आती है। एक्सटेंशन मांगना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करना होगा जजेस को कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। यू विल से योर लॉर्डशिप आई वांट सम मोर टाइम फॉर माय रिबटल। सो अगर बहुत ही हम्बली बोलना है, ये नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप एग्रेशन दिखाते हो तो वो एक डिसऑनर हो जाता है कोर्ट के। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है ऑपोजिशन कैन स्किप द फैक्ट्स। अगर
आप पिटिशनर हो तो आप सारे फैक्ट्स बोल लोगे, ये तो क्लियर बात है कि आपको पूरे फैक्ट्स बताने होंगे। लेकिन जब भी डिफेंडेंट की टर्न आती है तो उसमें जो डिफेंडेंट है वो स्किप कर सकता है फैक्ट्स, बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट यू विल से योर ऑनर, योर लॉर्डशिप, इफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, सो मे आई स्टार्ट विद द इश्यूज। सो आप इशू स्टार्ट करोगे। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है मेमोरियल में, ज्यूरिसडिक्शन का। ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके केस में ज्यूरिसडिक्शन गलत है या फिर आपने ज्यूरिसडिक्शन को मेंशन ही नहीं किया है, तो आपके उस केस को जो जज है वो एंटरटेन करने से मना कर सकता है कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन गलत है या फिर आपने ज्यूरिसडिक्शन मेंशन ही नहीं की है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है कंपेंडियम। कंपेंडियम क्या है? बेसिकली एक फाइल है, केस टेबल ऑफ केसेस की फाइल है, जिसमें आपने जो भी मेमोरियल में कोई भी केस रेफर किया है किसी भी पॉइंट का, तो उस केस को पूरा का पूरा आपको कंपेंडियम में लिखना होगा। जो ये कंपेंडियम की बात है ये कभी कभी होती है, जैसे अब आपका ये इंट्रामूट है तो इसमें शायद आपके अगर ब्रोशर में लिखा है कि कंपेंडियम बनाना है तो आप बनाओगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं बनाना है। बट इन नेशनल मूड कोर्ट्स यू हैव टू प्रिपेयर कंपेंडियम्स, बिकॉज अगर जज आपसे पूछ ले कि आपने जो भी केस रेफर किया है, आपने इसकी जो कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट का जो भी ये केस है, इसमें जो भी ऑब्जर्व किया है कोर्ट ने, वो कहाँ लिखा है आपके केस में, तो वो जो भी चीज है वो आपके कंपेंडियम में हाईलाइटेड होनी चाहिए उस केस के रिगार्डिंग। और उसके बाद है, जब भी रिबर्टल का टाइम आएगा तो जो रिसर्चर है वो मूटर की हेल्प कर सकता है। जैसे मूटर को कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है जज के द्वारा, तो जब भी वो किसी क्वेश्चन में अटक जाता है तो रिसर्चर जो है वो चिट्स लिख के दे सकता है कि मींस ये क्वेश्चन का ये आंसर है या इस लॉ पॉइंट का ये आंसर है। सो ये रिसर्चर की ड्यूटी है बेसिकली। तो नेक्स्ट इज ऑलवेज बाउ। जब भी आप शुरू करते हो केस को, जब भी आप कुछ बताना चाहते हो या फिर आप पहले ही उसके सामने एक प्रेजेंट करने जा रहे हो, एट द स्टार्टिंग यू हैव टू बाउ फर्स्ट। ठीक है। और उसके बाद है, जब भी आप अपने को काउंसलर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आप उसकी बात को बताना चाह रहे हो कि मेरे को काउंसलर ने क्या कहा है, तो यू विल से योर लॉर्डशिप, माय को काउंसलर और माय लर्न फ्रेंड या फिर माय लर्न को काउंसलर। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो कोमल, shall we start with the presentation now? Yes, yes. Okay. Just a minute. जो अभी बेटा ये स्टूडेंट जो कंपेंडियम की बात की थी परमिंदर, यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज दैट इज इन अनेक्सर है ना। जैसे हम कोर्ट में एक अनेक्सर होते हैं ना, वो लगाते हैं साथ में जी, अनेक्सर नंबर 5 से वो जो जजमेंट कोट करते हैं ना, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यस कोमल एंड परमिंदर, स्टार्ट विद योर फैक्ट ऑफ द केस एंड Okay, sir. So the council seeks permission to start the case. Yes, please. Much obliged, your lordship. The council is hereby representing the respondents in the case of Bhimaiya versus Southeastern Railway Hospital, Bangalore. The council seeks permission to state the jurisdiction. Yeah. Please proceed. Much obliged, your lordship. The Honorable Court, State Commission, Karnataka has the jurisdiction in this matter under Section 17 of Consumer Protection Act 1986, which is as under. Jurisdiction of the State Commission. Subject to the other provisions of this Act, the State Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or services and compensation, if any, claimed exceeds rupees 20 lakhs but does not exceed rupees 1 crore, and appeals against the orders of any district forum within the state. The council seeks permission to state the facts of the case. Proceed. Much obliged, your lordship. That the petitioner Bhimaiya was in the capacity of an employee under Southeastern Railway, Bangalore. That the petitioner met with an accident on 27th April 2005 and sustained injury on his left wrist.
that the petitioner got first aid from Victoria Hospital, Bangalore on 28th April 2005 and subsequently he was admitted in surgical ward of Southeastern Railway Hospital, Bangalore. That according to the petitioner, though there was sufficient pain in the left wrist of petitioner, but the attending doctor, ignoring such state of affairs, conducted POP plaster in the injured hand, thereby also ignoring the fact that there was swelling in the fractured limb of the petitioner. That according to him, there was no relief to the petitioner and there were subsisting pain and swelling in the fractured limb, and he got himself examined by the orthopedic surgeon named Dr. D. Sridhar, Orthopedic Center, Jayanagar, who detected that there was existence of fracture in the left wrist of the petitioner. That the petitioners was referred to Southeastern Railway Hospital, Garden Reach, Kolkata, where they opined post-immobilization fracture and advice for extensive physiotherapy. That according to the petitioner, due to negligent acts and omissions on the part of hospital, the petitioner has suffered physical discomfort and harassment, and hence the petition of complaint for a compensation to the tune of 4,75,000 along with litigation cost was filed before the Consumer Court, Bangalore. That hospital contested the case by filing written version, thereby denying all the material elements mentioned in the petition of complaint, contending that the petition of complainant was not maintainable on the ground that petitioner is not a consumer as per provisions of the Consumer Protection Act. According to the hospital and physician attached to Bangalore Railway Hospital did not effect any manipulation in the injured limb of the petitioner, as that would have aggravated the situation considering the age of the petitioner. That according to the hospital, proper medical treatment and guidance was given to the petitioner by the hospital and the concerned physician there was no negligence at the instance of the hospital. That learned district forum, while disposing of the petition of complaint, has observed that the petitioner was not a consumer as per provisions of the Consumer Protection Act, and in the absence of any deficiency in service at the instance of the hospitals as claimed by the petitioner was not entitled to get any relief as per prayer of the petition of complaint, and accordingly dismissed the petition of complaint on contest without any order as to cost as mentioned above. That by aggrieved of the decision of the district consumer forum, the present appeal is filed before the present commission. The council seeks permission to raise the issues. Permission is granted. Much obliged, Your Lordship. Issue number 1 is whether the appeal is maintainable on the ground that appellant is a consumer under the Consumer Protection Act 1986. Issue number 2 is whether the respondents are liable for medical negligence or not. Your Lordships, the council number 1 will be dealing with the first issue and council number 2 shall be dealing with the second issue. Now the council seeks permission to start with the arguments advanced. Yeah, granted. Much obliged, Your Lordship. The first issue, that whether the appeal is maintainable on the ground that appellant is a consumer under the Consumer Protection Act 1986. With regard to this, it's most humbly submitted before this honorable court that no, the appellant is not a consumer under the Consumer Protection Act 1986. According to Section 2, Clause 1(b) of Consumer Protection Act 1986, consumer means any person who hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised. And according to Section 2(1)(o) of Consumer Protection Act 1986, service means any service of any description which is made available to potential users, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service. In order to bring the respondents within the net of Consumer Protection Act 1986, the essential requirement is that it should come within the ambit of service as defined under Section 2(1)(o) of the Act, and the petitioner within the definition of the consumer as defined by Section 2, Clause 1(d) of the Act. Now let us look at the procedure of treatment at the railway hospitals. Under Railway Establishment Code Volume 1, Chapter 6, Section B, Clause 1, it provides for the medical treatment of railway employees. It says that medical attendance and treatment facilities shall be available free of charge to all railway employees, where treatment means the use of all medical and surgical facilities available at the railway hospitals. Komal, be slowly. Be slowly. Okay, sir. Sorry, sir. Hence, it is clearly established that the person needs to pay something in exchange of a service in order to be covered under the definition of consumer. Since in the instant case, as is clear from the facts, that the appellant has not paid anything, he cannot be said to be a consumer. To further support my contention, I would like to refer to some judgments. In the case of Paramdeep Kaur versus Punjab Health System Corporation, the Honorable Supreme Court held that service rendered free of charge by a medical practitioner attached to a hospital or nursing home, or a medical officer employed in a hospital or nursing home, where such services are rendered free of charge to everybody, would not be service as defined in Section 2, Clause 1(o) of the Act.
The payment of a token amount for registration purpose only at the hospital or nursing home would not alter the position. Similarly, in another landmark judgment of Indian Medical Association versus VP Shanta and others, the Honorable Supreme Court held that the services rendered at a government hospital, health center, dispensary, where no charge whatsoever is made from any person availing the services and all patients, rich and poor, are given free service is outside the purview of the expression service as defined in Section 2, Clause 1O of the Act. The payment of a token amount for registration purpose only at the hospital or nursing home would not alter the position. Hence, it's most humbly submitted before this honorable court that the appeal is not maintainable before the State Redressal Forum on the grounds that the appellant is not a consumer under the Consumer Protection Act 1986, as has been rightly held by the learned District Court. If your Lordship is satisfied with the first issue, the Council seeks permission to invite Council number 2 upon the podium. Yeah, thanks. Yeah, just a minute, better. Yes, student. So here the discuss the first issue that the petitioner has. It's covered under the definition of the consumer. Yes or no? That is the main issue. Okay. जो with citation and with case with sections. जैसे कोमल ने starting में sections के साथ refer किया, फिर बुक्स का थोड़ा सा रेफरेंस दिए, ठीक है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस रेफर्ड की कि इन दैट केस the Supreme Court held that that particular types of persons not covered under the definition of consumer. देखो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट. सो कंज्यूमर पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंज्यूमर है कि नहीं है, क्या. जैसे हमने अभी रिसेंटली कंसेप्ट ऑफ गारंटी में किया था, यदि प्रिंसिपल डायरेक्टर ही नहीं है तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, है ना. सो यदि कंज्यूमर ही नहीं है तो आपका कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस बनेगा ही नहीं, है ना. जो मेन इशू और आपका जैसे इंट्रा मूट कोर्ट कंपटीशन है, यदि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट यदि आप ये एस्टेब्लिश कर दो कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी या इनवैलिडेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां आगे फर्दर आपका एक सपोर्टिंग एविडेंस हो जाएगा, ठीक है. आप उसमें अपना स्टेप मतलब डिफेंस की साइड से यू कैन रेज दैट, ठीक है. सो नेक्स्ट इशू विद परमिंदर, the permission granted, beta. Okay, sir. So, Your Lordship, my second issue is whether the complainant is consumer under Consumer Protection Act or not. So, it is humbly submitted before the Honorable Court. No, the complainant is not consumer under Consumer Protection Act, because Section 2D of Consumer Protection Act says that consumer is a person who buys any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment, and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised. Second one, hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly promised. So in the present case, the complainant has availed the services from hospital, but it was free of cost as there was no consideration for those services. A person to be consumer under Consumer Protection Act must have hired or availed some services for consideration. So who is consumer of services? A person is consumer of services if he satisfies the following criteria. First one, services are hired or availed of. Second one, consideration must be paid or payable. I would like to clear my point with the help of case law. In the case of Shrimati Ramkali versus Delhi administration, it was held that if a sterilization operation is done free of cost and moreover incentive money is paid to those taking the benefit of the service, a person availing such facility is not a consumer. However, no complaint can be made in such case. In the next case, that is in the case of Malka Tarun versus Dr. C.P. Gupta, in this case, these facts are very similar to the present case. The district forum allowed the complaint of the complainant that there was negligence in applying plaster cast on the complainant's daughter's fractured hand, which led to the need to apply the plaster for second time. In the appeal, the State Commission dismissed the complaint and also held that complainant was not consumer since he was not charged any fee for the treatment. So it is very humbly submitted before the commission that for the purpose of consumer of services, it is essential that the services must be hired or availed of for the consideration. The services must
which are the services which are rendered for free of charge or under contract of personal service are outside the purview of the Act. Your Lordship, the Council seeks permission to start with the prayer. Permitted, beta. In the light of issues raised, arguments advanced, and authorities cited, the counsel for the defendant humbly prays that the Commission be pleased to adjudge, hold, and declare the appeal filed is not maintainable. The complainant is not consumer under Consumer Protection Act 1986. The doctors were not negligent in performing their part. The complainant is not entitled to relief that is claimed by him under this complaint, and the court may pass any order that may fit in the interest of equity, justice, and good conscience. So this was the case. Yeah, very good. Yes, students, I hope everything is clear now. अब नाउ टर्न आती है जैसे अब डिफेंडेंट की साइड से अब दूसरे डिफेंस काउंसलर जो दूसरे अपोजिशन में जो आपका केस प्रेजेंट करे, ठीक है, और जो अभी परविंदर ने बताया कि रिबर्टल का टाइम आएगा, ठीक है, रिबर्टल कब आएगा, जो आपका जो विजिलेंसी है ना, आपका रिसर्चर और फर्स्ट जैसे अब कोमल ने और परविंदर ने केस प्रेजेंट करने के बाद ये नहीं है कि आप साइलेंट बैठ जाओ, नो, आपने अपोजिशन का भी केस सुनना है, ठीक है, और उसके बाद यदि आपका कोई क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, कोई इश्यूज के ऊपर कोई उनकी साइटेशन है, तो आप उसको रिबर्ट कर सकते हो विद योर केस लॉस या सेक्शंस के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो टर्न आती है वो आती है जूरी मेंबर की, ठीक है, जो भी जूरी मेंबर होगा कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर फैक्ट जो आपने स्टेट की है, ठीक है, या आपने कोई भी जो अथॉरिटी है वो कोर्ट की है, ठीक है, जज उसकी साइटेशन के बारे में पूछ सकता है और उसके लेटेस्ट जजमेंट के बारे में पूछ सकता है कि लेटेस्ट साइटेशन ऑन द इश्यूज जो व्हाटएवर यू रेज्ड, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। सो जज कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द फैक्ट जो आपने जो आप फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि एक फैक्ट की कॉपी जज के पास भी है, ठीक है, और समटाइम्स तो जैसे मेमोरियल तो नहीं है अभी इंट्रामूट कोर्ट में किया हुआ, तो मेमोरियल में जो भी आपने लिखा है उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यदि अब भी किसी का कोई डाउट है तो बेटा ये यू कैन आस्क फ्रॉम कोमल एंड परमिंदर एंड प्रवीण मैन टू। सोनू सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे ना आपसे एक चीज पूछनी थी। आपको याद है वैभव ने हमें बोला था कि ही विल शेयर मेमोरियल विद यू और मी, बोला था उसने कि वो शेयर करेगा या आपके साथ या मेरे साथ, उसने किया है ऐसा? नहीं, आई थिंक मुझे मिला नहीं हो, तो मैंने नहीं मिला। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, अभी रिसेंट में ये कोमल आप मुझे शेयर कर देना अभी, ठीक है, आप हम यही शेयर कर देंगे। हाँ, एक्चुअली मैं स्टूडेंट से पर्सनली पूछना चाहती थी कि कोमल और परमिंदर बोथ आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मूट कोर्ट, तो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में रह के आपको प्रेजेंट किया कि दिस 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 इज दिस। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सब से पूछ रही हूँ एक बार कि आप लोगों को समझ में आया कि उन दोनों ने किया क्या एक्चुअल में? मैं ग्राउंड लेवल पे आपसे पूछ रही हूँ, फर्स्ट स्टेप से आप लोगों को समझ में आया वो बात किस चीज पे कर रहे थे? लेकिन उन्होंने पॉइंट बड़ा सही पकड़ा, उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिया, जो आई थिंक दैट इज द पार्ट ऑफ योर लॉ ऑफ टॉक, जहां तक मेरी नॉलेज है वो फर्स्ट ईयर में से सेकंड ईयर में है। तो आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? क्योंकि किसी भी बच्चे ने कुछ भी क्वेरी रेज नहीं की या कुछ भी पूछा नहीं। Praveen can give some times to the student. Yes, मैं डेफिनेटली वही बोल रही हूँ। ask anything from Parminder, Komal. You can ask anything. Preeti, Rajdeep, Aditya. Sir, like You ask Aditya, I will ask. okay, sir, like अभी jury ने हमसे कोई question पूछा and we don't know the answer of that question. So what to say in that situation? Okay. राजदीप देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि जो जूरी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको ना आए, ठीक है। जो जूरी का जो ऐसा नहीं है कि वो आपको डिमोलिश नहीं करेगा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस को लो नहीं करेगा, ठीक है। आस्क दैट क्वेश्चंस like कि भी
जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी इंट्रा मूड कोर्ट कंपटीशन की बात करें ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, सिंपली आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एसेंस क्या है, एंड आपके जैसे आप अरेंज करते हो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इन व्हाट केस द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज अरेज्ड, ठीक है, या अराइज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपके जुरिसडिक्शन का पार्ट पूछ सकता है, ठीक है। वो बड़ा ही हाई लेवल, जब नेशनल लेवल का मूव होता है, और उस लेवल, उस टाइम पे, जब उस टाइम पे आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब मैंने आपको कल जब हम स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था, आपका पोलाइट वे एंड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये आपका मच हायर होना चाहिए, ठीक है, कि आप जैसे आप बोलते हो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस, यदि आप मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपका आंसर नहीं है, तो आपके वही स्कोरिंग बड़ा लो होगा, है ना। आपका जो आपने इतनी मेहनत की, अपनी मेहनत से अपने केस प्रेजेंट किया विद गुड स्किल, ठीक है, तो आपका वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना, इतनी बच वैल्यू नहीं रहेगी। और आंसर करना आपने कोई भी हो, जो आप, कोई बात नहीं, गलत होगा, नो इशू, आपने ये नहीं कहना कि भी नो, आई हैव नो आंसर, है ना, विद अ पोलाइटली वे, ठीक है, आपने वो करना, आंसर करना है। और बच्चे एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक्सक्यूज मी रित्या बेटा, बस एक सेकंड, और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि इफ यू आर अनएबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ ज्यूरी, अगर आप अनएबल हैं, तो जैसे सोनू सर ने वैसे तो बोल ही दिया कि ज्यूरी पता आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती कि उसने आपसे कुछ भी ऐसे वैसे करके उसने कुछ पूछ लिया, पहले तो वो इररेलेवेंट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी। सेकंड, अगर उनको कहीं पर भी 5% भी ये लगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, आप जो थोड़ा है वो बोलने में हिचकिचा रहे हो, थोड़ा वो कर रहे हो, तो वो आपसे ना एक सिंपल क्वेश्चन भी ऐसे घुमा के पूछेगी ना कि आपको वो पता ही नहीं लग पाएगा कि उसका आंसर क्या है। तो मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, चाहे आपको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस टॉप पे है ना, तो ज्यूरी को लगेगा कि भाव ये तो काउंसलर तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे काउंसलर्स तो कहीं हो ही नहीं सकते। तो मैटर करता है सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज ऑल्सो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही चले जाओ, नॉलेज आपको ना हो, तो बोथ मेक्स मैटर, दोनों चीजें जो है वो आप में होनी चाहिए, फुल प्रेपरेशन से जाओ। देखो, सिंपली इन दिस केस जो अभी कोमल और प्रविंदर ने रेज किया था, that questions may be asked by the jury, that why you know why the consumer, the petitioner has not covered under section 2D, the consumer की definition है, is avail everything from the government, and that is a legal duty of every government to provide medical facilities, ठीक है। तो उसमें आप कह सकते हो कि ये क्यों नहीं कवर हुआ है, ठीक है, क्या रीजन, क्या है, लॉजिक क्या है। देखो सिंपल है, आंसर सिंपल, आपने साइटेशन कोट की है, विद सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस किया है, तो आप उनको रेफरेंस करके अपना आंसर दे सकते हो, आपने ऑलरेडी आपने बताया, और आप यही कंफ्यूज हो जाओगे क्यों वाई में, तो फिर सिंपल है, घुमा फिरा के जरूरी वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी आपने शेयर किया है, ठीक है, आपने एक्सप्रेस किया है अपना। So also I would like to add कि अगर मतलब आंसर नहीं भी आता तो दैट्स व्हाट रिसर्चर इज फॉर, मतलब इट्स हिज ड्यूटी कि वो मूटर को हेल्प करे आंसर्स के साथ, राइट। और ऑल्सो आप जजेस से थोड़ा टाइम मांग सकते हो, जब तक रिसर्चर अपनी रिसर्च में से वो ढूंढ के देता है क्वेश्चन, सो आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट रिफ्यूज। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे मूटर 1 को आंसर नहीं आ रहा बट मूटर 2 को आता है, तो मूटर 1 उसको वो कर ले। हाँ डेफिनेटली बेटा, हो सकता है, देखो यू आर वर्किंग एज अ टीम, हाँ, टीम कॉम्बिनेशन है, तो टीम कैन both mooter can answer, ठीक है, both speaker can answer, बट इंटरप्ट नहीं करना, कोर्ट को के बीच में मूटर उठ के बोलने लग गया दूसरा, you can tell the judges कि mooter number 2 shall be dealing with this question. हाँ exactly, that is a way. And like, sir, if we want time, so we can ask, like, we want some more time. Sorry Raji, repeat मतलब it. आपको सब कुछ फॉर्मल वे में करना है, ऐसे नहीं कि यू आर सिटिंग इन द हाउस और यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, आपको ऐसी फीलिंग लेके करना है कि आप यू आर सिटिंग इन द एक्चुअल कोर्ट रूम, आप कोर्ट रूम में बैठे हो, और जो भी वहां पर ज्यूरी होगी उससे परमिशन लेके यू विल डू एवरीथिंग, और ये गुड इम्पैक्ट डालता है ऑन द ज्यूरी ऑल्सो, कि आपके पॉइंट्स को जो है वो प्लस करेगा, माइनस नहीं करेगा, वो इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं होता इन द कोर्ट।
And sir, I would what should be the opening statement? Opening statement, yes, Komal. ओपनिंग आप स्टेटमेंट answer. मतलब जब आप केस लेके जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क परमिशन टू, मतलब पोडियम पे जाने की परमिशन आप लोगे कि काउंसिल सीक्स परमिशन टू अप्रोच द पोडियम। उसके बाद वहां जाके मूटर नंबर 1 फिर अपना केस प्रेजेंट करेगा, वो भी परमिशन के साथ करेगा कि काउंसिल सीक्स परमिशन टू प्रेजेंट द केस, and then you'll start with the council is representing the respondents or petitioner in dash dash case. That's how you'll start. Okay. Whenever you speak the prayer, you will सर एक always डाउट है, stand. सेक्शंस को बोल्ड कर सकते हैं सर मेमोरियल में? Sorry बेटा, सर सेक्शंस को बोल्ड करके लिख सकते हैं मेमोरियल में, जैसे हम कोई सेक्शन मेंशन कर रहे हैं उसे हम बोल्ड कर दें मेमोरियल में? बिल्कुल डेफिनेटली बेटा, आप क्यों उसको हाईलाइट नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ताकि मेमोरियल अब देखो कितने